बहुत स्वागत है। पेंशनर्स को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर बड़ी राहत उनको मिलने वाली है। उनकी वर्तमान जो पेंशन आ रही है उस पर बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। देश के जितने भी पेंशनर्स हैं तो वीडियो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। पेंशनर्स जिनकी संख्या करीब 69 लाख है, 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन यह कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और इस पर फाइनली जो अपडेट है वो कब तक यहाँ पर सरकार की तरफ से आएगा, उसको लेकर बड़ा अपडेट है। 69 लाख पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी 2 दिन में संसद में मिल जाएगी। खुशखबरी, वित्त मंत्री 3 सवालों के जवाब देंगी, जिसमें पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी किस प्रकार से रहेगी, कितना अंतर आएगा, उसका उत्तर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर यह पूरा अपडेट यहाँ पर रहेगा। तो पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। 7वां वेतन आयोग खत्म होने में अब 30 दिन का समय बचा हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि वेतन और आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। पेंशन भोगियों के मन में सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने जा रहा है या फिर नहीं। तो अब पेंशनर्स के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब 2 दिन बाद उनको लिखित में मिल जाएगा। पेंशन को लेकर राज्यसभा के सदस्यों ने सवाल पूछे हैं, जिस पर 2 दिसंबर 2025 को पेंशन धारकों की टेंशन खत्म हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या पेंशन और वेतन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे में मिलाकर तुरंत राहत दी जाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि पेंशन सुधार का प्रावधान 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों हुआ है। इन सवालों के जवाब निर्मला सीतारमण, जो कि भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं, देने वाली हैं। बता दें कि यह सवाल राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने किया है। इसे 8वें वेतन आयोग के नए टर्म ऑफ रेफरेंस और पेंशन नीति के संदर्भ में उठाया गया है। सवालों के जवाब मिलते ही 68 लाख से अधिक यानी 69 लाख के करीब पेंशनर्स का जो संशय है, सस्पेंस है, वो खत्म हो जाएगा। इस पर वित्त मंत्री के सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। अगर हाँ तो इसकी विस्तृत जानकारी और टर्म ऑफ रेफरेंस का विवरण क्या है। दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे के साथ मर्ज करने जा रही है। अगर ऐसा है तो उसका विवरण क्या है, अगर नहीं है तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तीसरा सवाल रहने वाला है, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संशोधन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तो इसका प्रमुख कारण क्या है। भाषा विभाग की वेबसाइट पर इन प्रश्नों की सूची जारी की गई है। सरकार को बताना है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सूचना जारी हुई है, उसके निर्देश क्या हैं, पेंशन संबंधित प्रस्ताव शामिल किए गए हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब 2 दिसंबर को यहाँ पर मिलेगी। पेंशनर्स और कर्मचारियों को सता रही है बड़ी चिंता। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, इसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा चुका है। आयोग अपनी रिपोर्ट 12 से 18 महीने में देगा, लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारियों की चिंता बरकरार है कि क्या पेंशन की दर और राहतों में कोई बदलाव होगा या फिर नहीं। इधर कई कर्मचारी टर्म ऑफ रेफरेंस के सुधार की मांग कर रहे हैं। अगर पेंशन सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की दरों से ही गुजारा करना होगा। अब सबकी निगाहें 2 दिसंबर के संसद के शीतकालीन सत्र की ओर है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह प्रश्न पूछे जाएंगे।
उत्तर आते ही कर्मचारी और पेंशनर्स की चिंता खत्म हो सकती है। इस दिन पूरी तरह साफ हो जाएगा कि सरकार पेंशनर्स को राहत देगी या फिर उनको मायूस कर देगी। अगर मायूस होते हैं सरकार के जवाब से तो वही पुराना जो नियम है उसी नियम के तहत जो पेंशन मिल रही है वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर नियम बदलते हैं तो पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अपनी राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।